राजनीति में समझौता कमजोरी नहीं बल्कि कभी-कभी एक बड़ी रणनीति होती है। ये साबित किया है मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने। कल्याण डोंबिवली महापालिका में एकनाथ शिंदे गुट के साथ हाथ मिलाने के बाद उठे सवालों पर राज ठाकरे ने अब जवाब दिया है, और वो भी अपने चाचा बाला साहब ठाकरे की मिसाल देकर। क्या ये महज एक गठबंधन है या राज ठाकरे की कोई बड़ी लचीली रणनीति? और कैसे इस दांव ने संजय राउत के दावों की हवा निकाल दी? दरअसल कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ। इस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि राज ठाकरे इस गठबंधन से खुश नहीं थे और उन्हें बुरा लगा था। लेकिन बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने एक पोस्ट लिखकर राउत के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। राज ने एक्स पर लिखा, भले ही बाला साहब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ। यही वो संस्कार है जो हमारे साथ हैं। मैं आज फिर एक बात कहता हूं कि अगर पूरी तरह से बदली हुई राजनीति में थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ा तो ये कभी भी मेरे व्यक्तिगत फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा। राज ठाकरे ने अपने इस लचीलेपन वाले बयान से एक तरह से सफाई देने की कोशिश की है कि केडीएमसी में शिंदे गुट के साथ जाना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि मराठी मानुस के हित में लिया गया एक सोचा समझा फैसला है। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन की स्क्रिप्ट दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं की कई अहम बैठकों के बाद लिखी गई थी, जिसमें राज ठाकरे की पूरी सहमति बनी। यानी संजय राउत के वो दावा जिसमें राज नाखुश है, एक तरीके से अब खुद राज ठाकरे ने ही उसे गलत साबित कर दिया है। अब जरा कल्याण डोंबिवली के बदले हुए समीकरण को समझिए। 122 सीटों वाली इस महापालिका में शिंदे गुट के पास 53 सीटें हैं, बीजेपी के पास 50, उद्धव गुट के पास 11 और राज ठाकरे की एमएनएस के पास 5 सीटें हैं। यहाँ असली खेल मेयर पद को लेकर हुआ है। मेयर का पद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। बीजेपी के पास 50 सीटें तो हैं, लेकिन एक भी एसटी पार्षद नहीं है। यही हाल उद्धव गुट का भी है, लेकिन शिंदे गुट के पास एसटी उम्मीदवार मौजूद हैं। ऐसे में एमएनएस के समर्थन के साथ शिंदे गुट का मेयर बनना लगभग तय है। बीजेपी के पास नंबर होने के बावजूद आरक्षण के नियम ने उन्हें रेस से बाहर कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस गठबंधन में मजबूरी में शामिल होगी या विपक्ष में बैठेगी? जो भी हो, राज ठाकरे ने अपनी 5 सीटों की चाबी से महापालिका का ताला शिंदे गुट के लिए खोल दिया है। राज ठाकरे ने साफ संकेत दिया है कि राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से कदम पीछे खींचना या हाथ मिलाना शेर की एक चाल हो सकती है। बाल ठाकरे की विरासत और संस्कारों का हवाला देकर उन्होंने बता दिया कि यू टर्न नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का राइट टर्न है। इस देश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ महाराष्ट्र में, इनका नाम बाल केशव ठाकरे, वो बाल गंगाधर तिलक थे, ये बाल केशव ठाकरे हैं। वो भी लोकमान्य थे और बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे भी लोकमान्य रहे। बाला साहब ठाकरे जी की ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज पूरे देश से संदेश आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी है हमारे। बाला साहब ठाकरे के साथ उनका जो एक फोटो है वो प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया है और उसमें कहा है कि हमें बाला साहब ठाकरे से कैसी प्रेरणा मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन वही मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी इस प्रकार से तोड़ दी और ऐसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी और शिवसेना प्रमुख बनाया। वो क्या उस व्यक्ति से भी मोदी जी वही प्रेरणा, वही मार्गदर्शन, वही ऊर्जा लेते रहेंगे? तो सक्षम है? हाँ, ये आज लोगों के मन में सवाल है। ये ढोंग है। बाला साहब ठाकरे के पीठ में अपने खंजीर खुर्सा है, उनके परिवार के, जिस परिवार ने आपको संकट में बचाया है, चाहे मोदी जी हो और चाहे अमित शाह जी हो, मुझे मालूम है। लेकिन ये नाटक जो चल रहा है, चलने तो बाला साहब ठाकरे नेशनल पर्सनालिटी थी तो चलता है, लेकिन आज हम सब बाला साहब ठाकरे को याद करेंगे, हमेशा याद करते हैं, करते रहेंगे। आज शाम को षण्मुखानंद हॉल में शिवसेना की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। अर्थात शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी है वहाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों के बाद जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई।
15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजों के बाद 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई। लेकिन इस लॉटरी ने कल्याण डोंबिवली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ही झटके में बीजेपी मेयर की रेस से बाहर हो गई है। 22 जनवरी को मेयर पद के आरक्षण के लिए चिट्ठी डाली गई। सभी की निगाहें लॉटरी बॉक्स पर टिकी थी। सबसे पहले लॉटरी अनुसूचित जनजाति के लिए निकाली गई और किस्मत खुली कल्याण डोंबिवली की। लॉटरी में घोषित किया गया कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम का मेयर पद अब अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा, यानी अब केडीएमसी का अगला मेयर एसटी वर्ग से ही होगा। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी का दावा खत्म। मेयर पद एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित। बीजेपी के पास एसटी वर्ग का एक भी नगर सेवक नहीं। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कल्याण डोंबिवली में अपनी सत्ता का सपना देख रही बीजेपी का दावा मेयर पद से पूरी तरह से खत्म हो गया है। वजह साफ है, बीजेपी के पास जीते हुए नगर सेवकों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से आता हो। ऐसे में संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाएगी। कौन होगा कल्याण डोंबिवली का मेयर? कुल 3 दावेदार मैदान में। किरण भंगले शिवसेना शिंदे गुट से, हर्षाली थाविल शिवसेना शिंदे गुट से ही, शीतल मंधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। बीजेपी के बाहर होने के बाद अब सवाल है कि मेयर कौन बनेगा। केडीएमसी में फिलहाल सिर्फ 3 नगर सेवक हैं जो इस कुर्सी के लिए योग्य हैं। इसमें शिवसेना शिंदे गुट की 2 नगर सेविकाएं हैं, किरण भंगले और हर्षाली थाविल। वहीं राज ठाकरे की पार्टी मनसे के पास भी एक तुरुप का इक्का है। इनकी नगर सेविका शीतल मंधारी भी एसटी वर्ग से आती हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे का इस क्षेत्र में दबदबा है और उनके पास 2 उम्मीदवार हैं, इसलिए पलड़ा उनका भारी दिख रहा है। लेकिन मनसे क्या खेल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये नहीं, सिर्फ कल्याण डोंबिवली ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति एससी के लिए 3 सीटें, एसटी अनुसूचित जनजाति 1 सीट, कल्याण डोंबिवली ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीटें, वहीं जनरल अनारक्षित सीटें 17 हैं। कुल मिलाकर लॉटरी ने कई दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कल्याण डोंबिवली में ही देखने को मिला है। मुंबई की 74,000 करोड़ रुपए की महापालिका बीएमसी की सबसे ताकतवर कुर्सी पर अगली बार सामान्य वर्ग की एक महिला बैठेगी। यह फैसला गुरुवार को महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग द्वारा कराई गई लॉटरी के जरिए तय हो गया है। हालांकि मेयर का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन इतना साफ हो गया है कि अब गेंद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पाले में है। दोनों दल मिलकर तय करेंगे कि मुंबई की अगली प्रथम नागरिक कौन होगी। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में मेयर पद का आरक्षण किस वर्ग के लिए होगा, इस पर सियासी हलकों में लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। चर्चा थी कि इस बार मेयर की कुर्सी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हो सकती है। इसकी वजह भी अहम थी। बीएमसी में एसटी वर्ग के केवल 2 पार्षद हैं और दोनों ही उद्धव ठाकरे गुट से आते हैं।